नाम क्या और कहाँ से आए? मैं जय भगवान CITU मजदूर संगठन है, उसका मैं महासचिव हूँ और इस आंदोलन का, किसान जो आंदोलन चल रहा है, इसका समर्थन करने के लिए हमारा पूरा जत्था आज इस टोल पर आया है। CITU तो मजदूर संगठन है, फिर आप किसान आंदोलन में क्यों आए हैं? देखिए, तो किसानों के बारे में जो 3 कानून बीजेपी की सरकार लेके आई है, ये केवल किसानों को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि ये एक तरीके से खेती को उजाड़ने का मामला है। और जब किसान नहीं बचेगा तो जो बेजमीने जो लोग हैं गाँव में, जो आधे पे, बद्धे पे, चौथाई पे या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं खेत में, तो उनका भी रोजगार इससे छिनेगा। खासकर पशुपालन जो है वो बुरे तरीके से इससे प्रभावित होगा। यानी ये किसानों का नहीं, किसान और मजदूर दोनों का ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसानों का और मजदूर इसमें हर जगह पर बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो सरकार ने ये जो मंडी सिस्टम खत्म करने की बात की है या जो MSP की बात की जा रही है, अगर सरकार जो अनाज की खरीद ही नहीं करेगी तो जो बेजमीने लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको राशन डिपो पर सस्ता अनाज अभी तक मिलता है, वो अनाज भी नहीं मिल पाएगा। तो सीधे तौर पर इन कानूनों का जो है खराब असर पड़ेंगे मजदूरों पर भी, इसलिए मजदूर इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 1 महीने से भारी ठंड पड़ रही है और इसमें आप मजदूर और किसान सब मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कितने दिन चलेगा ये धरना प्रदर्शन? देखिए, ये तो सरकार के सामने किसानों ने अपने हौसले दिखा दिए और किसान और मजदूर अभी, बल्कि मजदूर और बड़ी संख्या में धीरे धीरे करके जुट रहा है। शुरू में किसान थे, मजदूर भी आने लग गए। दूसरी बात यह है कि सरकार 1 महीने से इस कानूनों के क्या फायदे हैं ये मीडिया में बहुत बता रही है, किसानों के बीच में आके उसका जवाब नहीं दे पा रही है वो। और किसानों ने, मजदूरों ने यह तय किया कि जब तक ये कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, यह आंदोलन से महीना चले, 2 महीना चले, 6 महीने चले, यह आंदोलन चलेगा। और पूरी सरकार इस आंदोलन से डरी हुई है। वो दिखाना तो ये चाहती है कि हम जो है, ये बहुत अच्छे कानून है और हम पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन काफिले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के चारों ओर जो जुलूसों की जो शक्ल है, जो पड़ाव की जो स्कूल है, वो हर रोज 1-2 किलोमीटर बढ़ती जा रही है। इसलिए ये आंदोलन जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक वापस नहीं लिया जाएगा। कल प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि MSP तो हमने इन 3 कानूनों में डाला ही नहीं है कहीं, फिर आप MSP के ऊपर नया कानून क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, सवाल ये है कि वे MSP का जिक्र नहीं है, यही तो सबसे बड़ी बात है। आप मंडी सिस्टम जो है, सरकारी मंडी की जगह प्राइवेट मंडी आप लेके आ रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि MSP नहीं, MSP तो अभी भी बहुत सारी जो फसल उनका है, लेकिन हमें MSP मिलता नहीं है। इसलिए किसान जो मांग कर रहा है वो ये मांग कर रहा है कि MSP हो और सरकार उसकी खरीद की गारंटी करे फसल की, तब उस MSP का फायदा है। तो सरकारी मंडी सिस्टम रहे, MSP रहे, लेकिन सरकार सभी फसलों की जो खरीद की वो गारंटी करे, ये मुख्य मांग है। और अगर ये कानून सरकार बना देती तो उसमें क्या दिक्कत है, हम ये कह रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात कही है कि आप लोग यहाँ तो सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केरला में मंडी सिस्टम है ही नहीं, वहाँ क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? इसके बारे में क्या ख्याल आपका? देखिए, ये तो केरल की सरकार, केरल के लोग बताएंगे। जहाँ तक मुझे केरल के बारे में पता है, वहाँ न केवल अनाज पर बल्कि सब्जियों पर भी, अभी आप कहीं भी इंटरनेट पे जहाँ भी आप सर्च करके देखिएगा, केवल एक केरल स्टेट है जहाँ सब्जी मंडियों का भी MSP तय है और सरकार उसकी खरीद की गारंटी करती है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने कल बोला है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि ये जो है वामपंथी जो लोग हैं, जो किसान संगठन है, वो इसके अंदर शामिल हैं, वो उनके केरल में नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप केरल के वहां जाकर पूछो, आंकड़े आपको पता लग जाएगा। तो केरल में बाकायदा सब्जियों तक के भी MSP उनके रेट तय हैं और सरकार वो खरीद करती है। मतलब केरल ही एक ऐसा स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जहां किसानों को अनाज के साथ साथ सब्जियों को भी MSP मिलता है। अभी तक हमारी जानकारी में केरल के अलावा कहीं नहीं है सिस्टम, अगर है तो आप उसका पता कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, वो एक तरीके से तथ्यात्मक रूप से गलत है। तो इस झूठे प्रधानमंत्री के साथ ये देश कब तक चल पाएगा? ये तो आंदोलन तो चल रहा है और ये बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे हमारे सरकार को
वो ये कदम वापस खींचने पड़ेंगे। अभी बड़े कारपोरेट्स का उन पर दबाव है कि ये कानून एज इट इज लागू रहे, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। ये किसान जब तक ये आंदोलन जो है वो चलता रहेगा, जब तक ये काले कानून जो है वापस नहीं लिए जाते। धन्यवाद, धन्यवाद। के बीच में राम राम जी, कहाँ से आए हो? गाँव मकड़ोली खुर्द से। तो क्यों आए हो आप यहाँ? अपना हक लेने के लिए। अपना हक लेने के लिए? तो सरकार तो हक नहीं दे रही, इसका मतलब नहीं दे रही है, पूंजीपति सरकार है। तो कब तक बैठे रहोगे? किसान लोग नहीं है, किसान और मजदूर दुखी है इस सरकार से। तो जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगी आप नहीं खड़े होंगे यहाँ पे? यहाँ से नहीं उठेंगे।